बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज आपके लिए जो न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। जो लोग स्टूडेंट जो न्यू हैं, ओल्ड हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि एडमिशन कब ओपन होंगे, तो आपके एडमिशन ओपन होने लगे हैं। ठीक है, अब जिनका कंटिन्यू है और जिनका अब फ्रेश एडमिशन लेने हैं, वो दोनों इस टाइम फ़ीस भरेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताता रहा हूँ कि इम्तिहानात जैसे ही आपके ख़त्म होते हैं उसके फ़ौरन बाद एडमिशन खुलते हैं और आपको दाखिला भेजना पड़ता है, बेशक आपका रिज़ल्ट आया है या नहीं। अब मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं और आपको डेट्स भी बता दूंगा कि किस डेट को आपने एडमिशन भेजना होगा। ठीक है, आप लोग पैनिक नहीं होगे, परेशान नहीं होगे। एडमिशन किस तरीके से भेजना है, कैसे भेजना है, वो सारी वीडियोस जो होंगी वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल AIOU INFO पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। सर डॉक्टर तौकीर अहमद सर ने अभी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया। आई एम रियली थैंकफुल टू सर कि वो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर कर देते हैं, ताकि ये हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये सर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आप तक शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर खज़ान 2021 के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब जारी करने वाले शेड्यूल में दो फेजेज़ होंगे। एक फ़ेज़ होगा जो खज़ां में जो कि अभी शुरू है 15 जुलाई से, और दूसरे फ़ेज़ का मैं अभी आपको बताऊंगा जो 1 सितंबर से जारी होगा। अब पहले फ़ेज़ में कौन कौन से दाखिले होंगे? पहले फ़ेज़ में आप लोगों के दाखिले होंगे जो 15 जुलाई से स्टार्ट हैं। पहले मरहले में वो है मैट्रिक, FA, सर्टिफिकेट कोर्सेज, BS, फेस टू फेस, MPhil और PhD प्रोग्राम शामिल है। अगर कोई भी बच्चा इनमें दाखिला लेना चाहता है तो वो 15 जुलाई से दाखिला भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़े से इससे थोड़ी सी डिटेल बताऊं, फिर इंशाल्लाह आपको सेकंड फेज़ का भी मैं बताऊंगा जो 1 सितंबर से शुरू है, और 1 सितंबर से कौन कौन से प्रोग्राम में आप दाखिला ले सकते हो। इसके अलावा अगर किसी तालिब इल्म का पिछले सेमेस्टर में फ़ीस उसने भरी थी और उसका जो है वो एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, तो उसका भी मैं तरीक़ेकार बताऊंगा कि वो पिछली फ़ीस को कंसीडर करवा कर किस तरीके से इस सेमेस्टर में दाखिला ले सकता है। ठीक है, अब मैं फ़ेस टू फेस में सबसे पहले मैं आपको लास्ट ऐड दिखा रहा हूँ। अभी इनका ऑफिशियल ऐड इंशाल्लाह जैसे ही शेयर होगा मैं आपको उसे बता दूँगा, ये लेकिन होपफुल ऐसे ही प्रोग्राम होंगे। अब मैं एक चीज़ आपको आगाह करता जाऊँ बच्चे, ये जो MPhil और PhD प्रोग्राम हैं ये रीजनल ऑफिस बेस नहीं होते, ये हेड ऑफिस में होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बाकायदा मेंशन है PhD, MPhil, MS ऑनर्स, MS और BS प्रोग्राम एट मेन कैंपस, यानी कि आपके ये जो इम्तिहानात होते हैं ये मेन कैंपस इस्लामाबाद में होते हैं, ये रीजनल ऑफिस नहीं होते। ठीक है, लेकिन FA, ICOM, मैट्रिक और दरस निज़ामी के जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो ये आपके रीजनल ऑफिस बेस होते हैं, यानी कि आपके घर पर होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट आप भेजते हो उसी तरीके से। अब जो इस्लामाबाद ये हेड ऑफिस बेस कोर्सेज होते हैं उसका भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पर आपके अब एक वर्कशॉप जैसे आपके ऑनलाइन है, आपकी वर्कशॉप्स ऑनलाइन होंगी। ठीक है, लेकिन वर्कशॉप्स ऑनलाइन होने के बाद जो है वो आपके इम्तिहानात हेड ऑफिस में होंगे। अब जो बच्चे तालिब इल्म इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं PhD में, अब वो मेरे से पूछेंगे सर टेस्ट क्या होगा और इंटरव्यू क्या होगा। बेटा टेस्ट जो होगा वो आपका ये हेड ऑफिस में होगा, और इसके लिए कोई सेपरेट जो है वो आपको मैसेज रिसीव इंशाल्लाह हो जाएगा 17 से 24 फरवरी के दरमियान। जो अभी तक डेट नहीं आई, लेकिन ये लास्ट डेट दिखा रहा हूँ कि 3 से 4 दिन बाद इंशाल्लाह आपका जो है वो एडमिशन हो जाता है। तो आपको मैसेज रिसीव हो जाता है कि इस दिन आपका टेस्ट है और इसी दिन आपका इंटरव्यू है, तो आप जाके इंटरव्यू और टेस्ट दे देते हो इस्लामाबाद हेड ऑफिस में। ठीक है, इस्लामाबाद हेड ऑफिस में देने के बाद आप जो है वो MPhil PhD वाले जो हैं वो असाइनमेंट वगैरह जैसे उनका तरीक़ाकार होता है उसी तरीके से लिखते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है इम्तिहानात देने के लिए उन्हें हेड ऑफिस अगेन जाना पड़ता है। ठीक है, अब फीस का स्ट्रक्चर मैं आपको ये बता दूं कि MS और MPhil और ये जो मेरिट बेस्ड सेमेस्टर हैं इनके लिए आपको जस्ट 500 रुपीज़ स्टार्टिंग में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 500, 1000 जितनी है वो आप पे करते हो। ठीक है, आप कंप्लीट फ़ीस पे नहीं करते, जैसे 16-17 हज़ार होती है, 20,000, 25,000, 30,000 होती है, वो स्टार्टिंग में आप पे नहीं करते हो। जस्ट आप 500 जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है पे करते हो। फिर जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप फिर उसके लिए एडमिशन भरते हो। अब मैं आता
चाहता हूँ एफए मैट्रिक वाले तालिब इल्म जो कि परेशान थे, जिनका पिछला एडमिशन नहीं कंफर्म हुआ, और न्यू स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाह रहे थे, वो एफए और बीकॉम के एडमिशन अब भेज सकेंगे। ठीक है, 15 जुलाई के बाद आप किसी भी दिन एडमिशन भेज दोगे। अब एक और चीज़, मैं जो अभी तक आपने मेरी वीडियो देखी है, वीडियो के दरमियान कहीं मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप देता हूँ। बेटा टिप इस दफ़ा आप लोगों के लिए ये है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन मिली है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि लास्ट डेट का वेट नहीं करोगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करोगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करोगे। इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने ये किया हुआ है कि जो बच्चे ये समझते थे कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डेट एक्सटेंड हो जाएगी, अब डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अगर उन्होंने जैसे अब ऐड जो है वो फुल 12 या 13 जुलाई को शो हो जाएगा। 15 जुलाई अगर उन्होंने हद से हद 31 जुलाई तक, या मोस्टली होता है 1 महीना देते हैं, तो 15 अगस्त तक अगर आपका एडमिशन है तो 15 अगस्त ही डेट होगी। उसके बाद आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी। उसके बाद 5-6 दिन वो लेट फीस के साथ अलाउ करेंगे, देन एडमिशन क्लोज, जिसका हो गया, जिसका ना हुआ ख़त्म। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि आपके साथ सबसे पहले न्यूज़ शेयर कर दूं। अब मैं आता हूं सेकंड फेज़ पर, जिस पर मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं, वो है 1 सितंबर से शुरू है। ठीक है, 1 सितंबर से जो कि 1 सितंबर हम देखते हैं, जुलाई अगस्त के बाद 1 सितंबर से शुरू है। ये सेकंड फेज़ में कौन कौन से दाखिले होंगे हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। यार ये देखो, मेरे जो लैपटॉप है ना, वो कभी कभी मेरा साथ छोड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें पहली चीज़ है एमएससी प्रोग्राम। एमएससी प्रोग्राम में ये कोर्सेज ऑफ़र होंगे। ठीक है, उसके बाद यार एक मिनट, मेरा ये जो है ना लैपटॉप थोड़ा सा एरर दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं आपको जो है वो लोगों के बता देता हूँ कि यार इसमें आप इस दफ़ा आप लोगों के एमएससी एमए एमएड के एडमिशन जो होंगे वो यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट है। ठीक है, आप लोग एडमिशन भेज सकते हो अपना। इसके अलावा एमएससी प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है, बीपीए है। ये तमाम कोर्सेज़ वो होते हैं बेटा जिसमें आपकी असाइनमेंट होती है, आपकी वर्कशॉप होती है, और आप जो है वो रीजनल ऑफिस बेस करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा शो कर देता हूँ। इकनॉमिक्स करवा रहे हैं, फॉरेस्ट एक्सटेंशन करवा रहे हैं, सोशियोलॉजी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस हो गया, जनरल स्टडी, पब्लिक न्यूट्रिशन और एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन। इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो करवा रहे हैं सप्लाई चेन, ये आपके सामने इस टाइम आ रहा है। अगर नहीं हो रहा शो तो आप जो है वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ करके, जो गियर का आइकॉन बना होता है उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर दो तो ईजिली आपको नज़र आ जाएगा। बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में ये रीजनल ऑफिस बेस हैं। ठीक है, बीपीए ऑनर्स हो गया। ठीक है, इसके लिए और जो है वो जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं कोर्सेज़, वो एमए प्रोग्राम है। एमए उर्दू, एमए एमकॉम, ठीक है, एमए अरेबिक, एमए हिस्ट्री, एमए टीचर इंग्लिश, फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन, उसके बाद इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंसेस वगैरह शामिल हैं। ठीक है, इसी तरह बीए में जो है वो इस दफ़ा भी बीए ऑफ़र होगा। बीए जनरल ग्रुप, बीए मैथ्स कम्युनिकेशन, बीए एसोसिएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। एचईसी के दो साल बीएड प्रोग्राम से ऐसे तालिब इल्म जिनका बीए ख़त्म हो चुका है वो एडीपी इसको कहलाया जाएगा। ये बीए नहीं होगा आपका, एडीपी होगा। इस एडीपी की बेस पे आप एमए एमएससी में एडमिशन ले सकते हो या बीएस में भी ले सकते हो। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, इस्लामिक स्टडी वगैरह ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। अगर आप ये करना चाहते हो आप ये भी कर सकते हो। अब मैं आता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिसमें होता है, एक तो बीए में हो गया। बीए वालों का अगर किसी का दाखिला रह गया हो तो वो दाखिला 1 सितंबर से भेज सकता है। और एमए डिस्टेंस नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इसमें इस दफ़ा ऑफर होगा। एमए टीचर एजुकेशन, ईपीएम एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बीएड 1.5 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 4 ईयर। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो ऐड नहीं देखते। बीएड 1.5 ईयर का मतलब है बेटा एमए एमएससी के बाद या 4 साल बीए के बाद आप इसमें दाखिला ले सकते हो। अगर आपने बीएड करना है तो 2.5 ईयर यानी कि 2.5 बीए के बाद आप इस पर दाखिला ले सकते हो। इसमें 5 सेमेस्टर होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने शुरू में लेना है, जो कि अक्सर कभी बच्चे ले लेते हैं, एफए के बाद आप 4 साल बीएड में दाखिला ले सकते हो।
ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उनके लिए इस दफ़ा जो कोर्सेज ऑफ़र हुए हैं वो बीए है, बीकॉम है, बीए मैथ्स कम्युनिकेशन है, और ये उनकी ईमेल आईडी है। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी वीडियो देख रहा है तो इस ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, होपफुल वीडियो क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन कोई इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि बेटा पहली चीज़ है कि एडमिशन जैसे ओपन हो, ठीक है, तो आप लोगों ने लेट नहीं करना है। 1 सितंबर को आपको होपफुल एडमिशन ओपन होंगे। आप 2, 3, 4, 5 हद से 5, 6 तक आप एडमिशन भेज दो। एक आपने एडमिशन भेजना है ना, वो आप बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं भेजते, लेट करते हैं, तो इस वजह से आपको बुक्स भी लेट रिसीव होती हैं और समटाइम्स आपके एडमिशन और फिर वर्कशॉप और फिर ट्यूटर सारा प्रोसेस लेट हो जाता है। तो हम लेट क्यों हों, ठीक है। कोई पैसे यूनिवर्सिटी को आज भी देने हैं और आपने कल भी देने हैं, ठीक है। 2 दिन बाद दे दोगे तो नुकसान और अल्टीमेट आपका ही होता है, ठीक है। होपफुल वीडियो क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एडमिशन कैसे है। बाकी आप परेशान नहीं हो, आप मेरी वीडियो से देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी कि जिन बेचारों का एडमिशन पहले कंफर्म नहीं हुआ वो किस तरीके से दाखिला भेजकर अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। दूसरी वीडियो होगी आप लोगों के साथ कि मैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का भी तरीक़ेकार इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से एडमिशन करवाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलोगे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।